अच्छे से जानती थी कि वो लड़की उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड की नाजायज औलाद है। फिर भी उसने अपनी कंपनी के सारे शेयर और प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी और जब पति ने डिवोर्स मांगा तो उसने बिना किसी झिझक के साइन कर दिए। डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद वो बड़ी ही शांति और ग्रेस के साथ वहां से चली गई। उसकी इस ठंडी चाल ने पति को टेंशन में डाल दिया। उसे याद आया कि ये वही औरत है जिसने कभी कई तगड़े कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया था। उसे डर लगने लगा कहीं ये औरत कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल रही। तीनों लोग उसका पीछा करते हुए एक पुराने से घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कभी करोड़ों की मालकिन रही वो औरत अब एक जर्जर से घर में सादी सी लाइफ जी रही थी। वो बहुत ही गरीब हालत में सूखी सी बुन और अचार खा रही थी। ये देखकर बेस्ट फ्रेंड ने मजाक उड़ाया, लेकिन औरत ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपनी थाली में लगी रही। उसका ये रिएक्शन देखकर वो लोग और ज्यादा डर गए। उन्हें शक हुआ कि जरूर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। पति ने औरत पर इल्जाम लगाया कि उसी की वजह से कंपनी के स्टॉक्स गिर गए। लड़की ने सबको चुप कराया और कहा, डोंट वरी, 3 दिन बाद जब मैं सीईओ से शादी कर लूंगी तो वो हमारी कंपनी में $1 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर हम तीनों की लाइफ सेट हो जाएगी। वो औरत गरीब सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी औरत कुछ नहीं बोली। तीनों लोग खुश होकर निकल गए और वो औरत बस सोचती रही 3 दिन बाद ये सब सीधा नर्क में गिरेंगे। 3 दिन बाद औरत अचानक उस शादी में पहुंच गई। सारे गेस्ट हैरान थे कि ये यहाँ क्या कर रही है। बेस्ट फ्रेंड ने सोचा कि ये छुप कर आ गई है और वो बोली, यहाँ जितने भी लोग हैं सब रिच और रॉयल हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं यहाँ आने की। पति भी चिल्लाया कि इसे फौरन बाहर निकालो, लेकिन उस औरत ने कामली जवाब दिया, मैं इन्विटेशन लेकर आई हूँ। उसी वक्त लड़की गुस्से में अपनी शादी की ड्रेस पहनकर आगे आई और बोली कि उसने खुद सारे इन्विटेशंस एक एक करके भेजे थे, लेकिन उस औरत को कोई इनवाइट नहीं भेजा। इसलिए सबको लगा कि ये औरत जानबूझ के ट्रबल करने आई है। औरत ने कामली अपना इन्विटेशन निकाला और बोला कि उसे ये इनवाइट सीईओ ने खुद भेजा है। लड़की ये सुनकर शॉक्ड रह गई और उसे शक हुआ कि शायद औरत ने वो इन्विटेशन नकली बनाया है, क्योंकि सीईओ ने सिर्फ एक इनवाइट भेजा था अपने सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को। गेस्ट भी आपस में बातें करने लगे कि सीईओ तो पूरे देश का सबसे रिचेस्ट इंसान है, उसका स्टेटस बहुत हाई है और वो किसी अनजान औरत को इनवाइट नहीं करता जब तक कि वो उसके लिए बहुत खास ना हो। तभी मर्द ने भी औरत से सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर उसका सीईओ से क्या कनेक्शन है और उसके पास वो इन्विटेशन आया कहां से। बेस्ट फ्रेंड को अचानक याद आया और उसने कहा कि जरूर इस औरत ने वो इन्विटेशन चुरा लिया होगा, क्योंकि उसकी करंट हालत देखकर तो वो सीईओ से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती। जैसे ही लड़की ने सिक्योरिटी को बुलाया कि इस औरत को बाहर निकालो, तभी अचानक सीईओ खुद वहां आ गया और बोला, रुको। वो आदमी एक्साइटेड होकर सीईओ को इंट्रोड्यूस करने लगा कि वो लड़की का बाप है, लेकिन सीईओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लड़की की बात सुनकर उसे समझ आ गया कि इन तीनों ने मिलकर उस औरत को बुली किया, उसे इंसल्ट किया और फिर उस पर झूठा इल्जाम भी लगाया कि उसने इन्विटेशन चुराया। सीईओ का चेहरा गुस्से से कड़ा होता जा रहा था और लोग सोचने लगे कि अब औरत की खैर नहीं। तभी बेस्ट फ्रेंड ने जल्दी से सीईओ को खुश करने की कोशिश की और बोला, मैं अभी किसी को बुला के इस औरत का हाथ तोड़वा देता हूँ सजा के तौर पे। लेकिन सीईओ ने साफ कहा, इसने कुछ नहीं चुराया और फिर उस औरत की तरफ मुड़कर जोर से बोला, माँ